हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी साहब। तो बेटा हम आज लेक्चर लेके आए हैं मैथमेटिक्स का 10+1 मैथमेटिक्स। हमने स्टार्टिंग की थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। और जो हमारा 10+1 में 3.1 एक्सरसाइज है उसकी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, हमने ये चीजें पढ़ी थी। आज हम इसके जो 3.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इसमें एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए है कि किस हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे। बिल्कुल इजी वे में और कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, 3.1 एक्सरसाइज, 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, अब 3.1 में जो मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसने मेरे पास कि फाइंड द रेडियन मेजर, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर, ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला इसने कि जो डिग्री में मेरे पास एक फर्स्ट फर्स्ट पार्ट क्या दिया है इसका कि आपने कन्वर्ट करना है किसको, 25 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 25 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब है कि आपको जो डिग्री मेजर में वैल्यू दी है उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये चीजें समझाई थी अच्छे से कि आप लोगों ने क्या याद रखना है। तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर दे कि वी नो हमको पता है कि जो 180 डिग्री है वो बराबर किसके होता है मेरे पास, पाई रेडियन के। ये मैंने पढ़ा रखा था कि आपने याद रखना है ये कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, ये 180 इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, पाई अपॉन 180 रेडियन के, इसके बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन के। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25 डिग्री को आपने रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो यहीं से इतना सॉल्व करने के बाद तो मेरे पास जो 25 डिग्री है कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, जब 1 डिग्री पाई बटे 180 है तो 25 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मेरे पास, 25। ठीक है, तो अब ये कट रहा है, किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, ये 5 3 जा 15, कितना बचेगा, 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये चला गया मेरे पास, काट दिया मैंने, क्या किया, पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, क्योंकि क्यों 1 डिग्री मेरे पास पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है, तो 25 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, पाई बटे 180 मल्टीप्लाई 25। ऐसे ही करते थे हम सॉल्व इस चीज को। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचा है यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, तो मेरे पास 25 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो बिल्कुल इजी वे में, कुछ नहीं था इसमें, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें इसने मेरे को जो सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट क्या दिया है इसने मेरे को, सेकंड जो क्वेश्चन बोला है मेरे पास इसी में, बिल्कुल इजी वे में आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज किया है कि 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन के। ठीक है, अब नेक्स्ट इसने जो सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि आपने कन्वर्ट करना है किसको, माइनस के 47 डिग्री, और क्या दिया है इसने, 30 मिनट। ठीक है, कि 47 डिग्री 30 मिनट को आपने किस में बदलना है, इसको इसको किस में बदलना है, आपने रेडियन में बदलना है इसको। ठीक है, आपने रेडियन में बदलना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे 30 मिनट दे रखा है, तो इसमें दो चीजें मैं यूज करूंगा। एक फॉर्मूला तो लगेगा मेरे पास कौन सा, कि 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन के। ठीक है, और दूसरा मैं इसमें यूज करूंगा, किसका करूंगा, मैंने ये भी बताया था कि जो 1 डिग्री है वो बराबर किसके होता है, 60 मिनट के। 1 डिग्री बराबर किसके होता है, 60 मिनट के। तो हमने दो चीजें इसमें मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मेरे को इसको मिनट को भी डिग्री में बदलना पड़ेगा, तभी जाके मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना रेडियन को। ठीक है, तो अगर मेरे पास इसी में करूंगा मैं, वी नो 1 डिग्री बराबर किसके होता है, 60 मिनट के। ठीक है, तो यहां से 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये 60 अपॉन में चला जाएगा, इसके कितने का हो जाएगा, 1/60 डिग्री के होगा मेरे पास ये चीज। ठीक है, अब मेरे को तो 30 मिनट दिया है ना यहाँ,
तो 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे मेरे पास? 1/60 गुणा 30। ठीक है, तो मेरे पास ये कटेगा किससे? 2 से जाएगा। तो मेरे पास 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर आ गया मेरे पास? 1/2 डिग्री के बराबर। 30 मिनट किसके बराबर आ गया मेरे पास? 1/2 डिग्री के। ठीक है, अब मेरे पास 47 डिग्री तो दे रखा है, यहाँ पे 47 डिग्री दिया है मेरे पास। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं? देखो मेरे पास क्या दिया है, अब इसको कन्वर्ट करना है मेरे पास। तो मेरे पास ये क्या बनेगी चीज? -47 डिग्री तो था मेरे पास। ठीक है, अब 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो गया? 1/2। तो मल्टीप्लाई में 1/2, और ये पूरा किसके बराबर हो गया? इतने डिग्री के बराबर हो गया मेरे पास। ठीक है, -47 से 1/2 डिग्री, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास माइनस तो है ही है। अब इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं हम? इसका मतलब वो क्या होता है मेरे पास? 47 प्लस 1/2 होता है। ठीक है, ये चीज होती है मेरे पास। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आएगा मेरे पास? 47 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से तो कितना आएगा? 14 1, ये कितना आएगा? 94 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना बन गया? ये बन गया, माइनस तो बाहर है मेरे पास, कितना बन गया? 94 प्लस 1/2। एलसीएम ले लिया मैंने इसका। ठीक है, अब क्या बन गया मेरे पास? ये इक्वल टू में कितना आ गया? माइनस के ये 94 प्लस 1 कितना होगा? 95 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 95/2। कितने? 95/2 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको सबसे पहले पूरे को किसमें? डिग्री में ला दिया मैंने। ठीक है, अब इसको डिग्री में ला दिया। अब मैं यहां से कन्वर्ट करूंगा किसमें? रेडियन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट दे रखा था यहाँ पे। ठीक है, तो 1 डिग्री मेरे को पता है 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 1/60 डिग्री के। तो 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 1/2 डिग्री के। ठीक है, तो 30 मिनट की जगह मैंने 1/2 डिग्री डाल दिया। ठीक है, इसको आप समझ चुके कि 27 सही 1/2 कैसे लिखते हैं इसको? 47 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करके एलसीएम ले लूंगा मैं तो कितना आएगा? 94 प्लस 1, 95/2 डिग्री आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको 95/2 डिग्री आ गया। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? इसमें कन्वर्ट करूंगा मैं रेडियन। ठीक है, अब जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे आप इसको रेडियन में? मेरे पास क्या है? -95/2 डिग्री है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को पता है इसके बाद कि जो 180 डिग्री है वो किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास? जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर किसके आ जाएगा मेरे पास? पाई/180 रेडियन के। ठीक है, अब मेरे को कन्वर्ट करना है 95/2। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा कि जो मेरे पास -95/2 डिग्री है, ये बराबर हो जाएगा पाई/180। मल्टीप्लाई में क्या आएगा मेरे पास? मल्टीप्लाई में आएगा -95/2 रेडियन के बराबर आएगी ये चीज। ठीक है, अब ये कट रहा है, नहीं कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे कितना आएगा मेरे पास? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या चीज आएगी मेरे पास? अभी शायद ये 3 से 5 से जाएगा ये। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास? 5 1 जा 5, कितना बचा? 4, तो 19 से जाएगा ये। ठीक है, 19 पंजे कितना होता है मेरे पास? 95 आता है मेरे पास, और ये भी जाएगा 5 से। 5 3 जा 15, और क्या जाएगा मेरे पास? यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। 6 5 जा 30। ठीक है, चला गया ये मेरे पास। अब क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे बच गया, ये तो बच गया मेरे पास -19 पाई। मल्टीप्लाई कर दूंगा -19 पाई, और 36 को गुणा करूंगा 2 के साथ तो कितना आएगा मेरे पास? 36 दूनी कितना होता है? 72। तो मेरे पास कितना आया? 72। तो -19 पाई कितना आया मेरे पास? -19 पाई/72 रेडियन के बराबर। तो मेरे पास जो 95 डिग्री/2 किसके बराबर आ गया मेरे पास? -19 पाई/72 रेडियन। तो यही मेरे पास, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। बिल्कुल इजी वे में आपने अच्छे से करना है ये चीजें। ठीक है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के। 1 डिग्री बराबर किसके होता है मेरे पास? 60 मिनट के। ठीक है, तो इजी वे में आपने ये चीज कर ली होगी। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है मेरे पास? जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो क्या बोलता है मेरे पास? सिंपल इजी वे में आपने बिल्कुल प्रॉपर लिखनी है चीजें। ठीक है, और समझनी है चीजें। अब ये बोलता है मेरे को कि आप 240, थर्ड इसका जो क्वेश्चन है कि 240 डिग्री को आप किसमें बदलो? रेडियन में बदलो। 240 डिग्री को किसमें बदलना है आपने? रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रेडियन में बदलूं तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे को पता है फॉर्मूले का कि 180 डिग्री बराबर किसके होता है?
पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, ये 180 इसके अपॉन में चला जाएगा, क्या आएगा मेरे पास, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कन्वर्ट करना है, मैंने 240 डिग्री करना है। ठीक है, तो यहां से जो 240 डिग्री है ये कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में 240 रेडियन, यही चीज आएगी मेरे पास। जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, ये जाएगा किससे, 2 से जाएगा 12, और ये कितना आ गया 9, और फिर 3 से जाएगा 3 4। ठीक है, 3 के 9 4 दिए 12। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई के साथ, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन ये, तो मेरे पास जो 240 डिग्री किसके बराबर हो गया, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन की। ठीक, बिल्कुल इजी वे में आपने सिर्फ क्या याद रखना है, ये चीज याद रखनी कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है मेरे पास, पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर दिया। अब जो इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या बोलता है, सिंपल कर लोगे आप इस चीजों को बिल्कुल इजी वे में, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने क्वेश्चन में फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला यूज करना है और कॉन्सेप्ट यूज करने। ठीक है, अब जो लास्ट है मेरे पास क्या बोलता है कि जो 540 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है इसमें रेडियन, 540 डिग्री को आपने इसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 520 है शायद, ये 520 डिग्री, कितना है ये, 520 डिग्री। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना आपने क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा कि मेरे पास 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा मेरे पास, पाई अपॉन 180 रेडियन के हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, होगा। अब मैंने क्या कन्वर्ट करना है, मैंने करना है 520 डिग्री को, तो 520 डिग्री बराबर हो जाएगा कितने रेडियन के बराबर, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई किससे, किसके साथ करूंगा, 520 के साथ। ठीक है, अब 5 जीरो से जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, अब ये कट रहा है, देखते हैं जरा किससे जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, बिल्कुल 2 से चला जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 6 जा, और ये किससे जाएगा मेरे पास, 9 से जाएगा। ठीक है, अब फिर ये 3 से जाएगा, नहीं ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं जाएगा, ये कितना आ गया मेरे पास आंसर, 26 पाई अपॉन 9 आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल ये 520 डिग्री को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, यही होना चाहिए आपका आंसर 20 है, बिल्कुल 26 पाई अपॉन 9, यही आपका आंसर होना चाहिए। कितना आ गया मेरे पास आंसर, 26 पाई अपॉन 9 आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्या करना था इसमें, डिग्री को कन्वर्ट करना था किसमें, रेडियन में। ठीक है, अब जो मेरे पास एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसमें आपने क्या करना है, रेडियन को कन्वर्ट करना है इसमें डिग्री में। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, इजी वे में आपने सीख लिया होगा इस चीज को। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बस, कि आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो रेडियन को है, रेडियन आपके पास दिया है, रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यही बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है कि फाइंड द डिग्री मेजर कोरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, जहां पे इसने क्या बोला है कि आपने जो पाई की वैल्यू है वो यूज करनी है कितनी, 22/7, ये भी इसने दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या बोलता है, इसने दिया है मेरे को कि 11/16 रेडियन को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है, इतना 11/16 रेडियन को। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल चीजें मेरे को पता है कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। ठीक है, तो अब मेरे को रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, तो यहां से देखना, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, रेडियन यहां पे बच गया, पाई इसके अपॉन में आ जाएगा 180 के। ठीक है, किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के। ठीक है, तो मेरे को क्या कन्वर्ट करना है, 11/16। ठीक है, तो यहां से 11/16 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 11/16 डिग्री के, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं
इसको सॉल्व करूं तो देखो ये जा रहा है किससे, 8 से जाएगा, ये 90 से जाएगा, फिर जाएगा ये 4 से जाएगा, ये किससे जाएगा 45 से जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, मेरे पास बच गया यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में क्या बचा पाई इंटू 4। ठीक है, अब इसने पाई की वैल्यू पुट करने को बोली है, क्या पुट करनी है आपने 22/7। ठीक है, तो अगर मैं पुट कर रहा हूं 45 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 22/7 मल्टीप्लाई में 4 है मेरे पास, ये चीज है। ठीक है, अब ये 7 कहां चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा इसके पास। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास 45 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 22 इंटू 4। ठीक है, तो 11 से ये चला गया मेरे पास 22, कितना बचा मेरे पास 11 2 जा कितना होता है 22 होता है मेरे पास। ठीक है, अब यहां से क्या बचा मेरे पास 45 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना आ गया मेरे पास 2 इंटू 4 कितना होगा 8। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं 45 को मल्टीप्लाई कर दूं 7 से कितना आएगा मेरे पास 35, 3 चल गया, ये कितना आ गया मेरे पास 315, कितना आ गया मेरे पास 315 आ गया। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया मेरे पास 315/8, कितने 315/8 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जब रेडियन से हम डिग्री में ले जाते हैं तो ये मिनट में भी जाती है चीज और सेकंड में भी जाती है चीज। ठीक है, मैंने समझा रखा था क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद सॉल्व करता हूं, मेरे पास क्या आ गया है, जो मेरे पास बचा गया है, मेरे पास आया है 315/8 डिग्री आ गई है मेरे पास। ठीक है, अब इसको अगर मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 315 को तो क्या आएगा मेरे पास, कितना आएगा 8 3 जा 24। ठीक है, यहां से चला गया कितना 75। ठीक है, और क्या इसे किससे जाएगा मेरे पास 9 से जाएगा 72। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, ये चीज बची मैं मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं इस 315/8 को कैसे लिख सकता हूं, और देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है 39 सही कितना 3/8 ऐसे लिख सकता हूं। देखो अगर आपको इसकी कंफर्मेशन करनी है तो लिख लो इसको, मैं और कैसे लिख सकता हूं 39 + 3/8 भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो मेरे पास यही चीज आ जाएगी वापस। ठीक है, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया 39 सही 3/8 डिग्री। ठीक है, अब ये तो डिग्री में ही, अभी अब इसको किस में बदलना है मेरे को मिनट में। अब आपने इसके बाद यूज करना है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है आपके पास 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर किसके होता है 60 मिनट के। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 39 डिग्री प्लस 3/8 और 1 डिग्री किसके बराबर होता है 60 मिनट की, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मेरे पास 16 मिनट। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूं किससे जाएगा, ये जाएगा 4 से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, 15 से जाएगा। ठीक है, तो कितना आया मेरे पास ये आ गया मेरे पास 45/2, कितना आया मेरे पास 39 डिग्री प्लस कितना आया मेरे पास 45/2 मिनट। ठीक है, ये चीज आ गई मेरे पास 45/2 मिनट। अब मेरे को इस मिनट को भी किस में बदलना है, मेरे को इस मिनट को भी किस में बदलना है, मेरे को इस मिनट को बदलना है सेकंड। ठीक है, तो अब इसको 45/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे 2 से तो किससे जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, 5 आ गया मेरे पास। ठीक है, और फिर जाएगा ये किससे 2 2 जा 4, कितना आ गया 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं इस 45/2 को कैसे लिख सकता हूं 39 डिग्री प्लस इसको कैसे लिखता हूं मैं 22 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सही 1/2 मिनट ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास 45/2 ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 39 डिग्री प्लस कितना आएगा मेरे पास 22 मिनट और क्या आएगा मेरे पास प्लस 1/2 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। अब इसको सेकंड में बदलना हूं 1/2 मल्टीप्लाई 60 सेकंड। अब ऐसे लिख दिया मैंने, इसको लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, अब ये जाएगा किससे जाएगा 2 3 30 से चला गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या आया मेरे पास आंसर 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकंड, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, तो अब मेरे पास आंसर आ चुका है, कितना आया मेरे पास 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, तो मेरे पास जो 11/16 है, जो मेरे पास 11/16 रेडियन है वो कितने डिग्री के बराबर आ गया मेरे पास
39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आपके पास कन्वर्ट कर ली, कुछ नहीं करना है आपने। आपने इसमें क्या क्या यूज किया अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं क्या यूज किया आपने। आपने क्या कि जो 1 डिग्री है बराबर किसके होता है 60 मिनट के। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मेरे पास, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। डबल डैश 60 सेकंड के लिए, सिंगल डैश किसके लिए मिनट के लिए। ठीक है, तो आपने ये चीज बिल्कुल इजी वे में आपने सीख लिया होगा ये चीजें। और ये वाला ये तो हम बचपन से 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो फ्रैक्शन वाले टर्म को है ऐसे भी लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, डिवाइड करके बिल्कुल प्रॉपर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पार्ट क्या बोलता है। ये सेकंड जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या दिया है मेरे पास, सेकंड पार्ट में दिया है कि आप कन्वर्ट करो किसको, -4 रेडियन को कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है आपने, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेम वही चीज प्रोसीजर करते जाओ कि 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से 1 रेडियन बराबर हो जाएगा किसके, 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री के। ठीक है, अब मेरे पास -4 रेडियन है, तो मेरे पास जो -4 रेडियन है वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 डिग्री में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है, क्या करनी है 22/7। तो अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर रहा हूं, अपॉन में कितना आएगा 22/7, मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास -4। अब ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ इसके पास चला जाएगा 7। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास 180 माइनस का लिख रहा हूं पहले 180 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास 22। ठीक है, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। अब ये काटो, जो जो चीजें कट रही है आपके पास, 2 2 जा 4, ये 11 से जाएगा मेरे पास। ठीक है, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं कट रहा है, इतनी चीजें कटेगी मेरे पास। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो क्या आएगा मेरे पास, ये बन गया मेरे पास माइनस के 180 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में क्या आ गया 11। ठीक है, अगर मैं 180 को मल्टीप्लाई करता हूँ 14 से तो कितना आता है मेरे पास 0 32 3 आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 720। अब फिर से 108 आ गया मेरे पास, 1 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास 0 2 ये 15 आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास, कितना आ गया मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस के 2520 अपॉन में क्या आएगा 11। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो मैंने अभी डिवाइडेशन में बताया था, ये इतने डिग्री के बराबर आ गया मेरे पास। ठीक है, इतने डिग्री के बराबर आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखना बिल्कुल इजी वे में, हम 6 7 8 में पढ़ती आ रही है ये चीजें कि इस फ्रैक्शन को मैं किस और फॉर्म में भी कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं 11 को डिवाइड करूं किससे, 11 से अगर मैं डिवाइड करूं इस टर्म को तो क्या आएगा मेरे पास, देखो 11 2 जा 22। ठीक है, कितना आया 32, फिर से 2 से जाएगा 22, कितना आया मेरे पास यहाँ पे, ये बच गया मेरे पास 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से एक 0 फिर आएगी मेरे पास, अब किससे जाऊंगा 9 से जाऊंगा, कितना आएगा 99 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक बच गया मेरे पास, क्या बचा मेरे पास, एक बच गया। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिखता हूँ, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, नेगेटिव का साइन एज इट इज आ गया मेरे पास, क्वेश्चन लिख दिया। अब सही क्या आएगा मेरे पास 1/11 डिग्री के बाद, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिग्री में तो आ गया, अब इसको किस में ले जाना है, मिनट में। अब मिनट में आपको पता है 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, माइनस के 229 डिग्री को तो लिख दिया। ठीक है, प्लस 1/11। ठीक है, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 16 मिनट होते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने ये चीज। अब इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं, माइनस के 229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट आएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 11 60/11 को फिर से डिवाइड करो, 60/11 कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ये किससे जाएगा मेरे पास 5 से जाएगा। ठीक है, 55 आ गया मेरे पास, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5 बच गया मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 60/11 को माइनस के 229 डिग्री तो आ गया, प्लस इसको कैसे लिखता हूं, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, सही 5/11 मिनट, ऐसे लिख सकता हूं मैं इस चीज को। ठीक है, अब मेरे को बताया कि 1 मिनट में
कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखना बिल्कुल इजी में, सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप पकड़ते जाओ, स्टेप करते जाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। क्या आएगा मेरे पास, माइनस के 229 डिग्री तो है मेरे पास पहले से। ठीक है, और क्या बचा है मेरे पास, प्लस 5 मिनट, और क्या आएगा प्लस 5/11, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मेरे पास, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, माइनस के 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास प्लस के 300/11 सेकंड। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आएगा, इसको जब तुम डिवाइड करोगे और इसको 11 को 300 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आता है, माइनस के 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और यहाँ पे क्या था प्लस 27.27 सेकंड, ये चीज आ जाती है। जो आप 11 को 300 को डिवाइड करोगे ना 11 से, तो आपके पास ये 27.27 सेकंड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो लास्ट में मेरे पास क्या है आंसर, 229 डिग्री 5 मिनट, और क्या है मेरे पास 27.27 सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया किसको, -4 रेडियन को किसमें, डिग्री में। ठीक है, जब भी डिग्री में कन्वर्ट करोगे ना रेडियन को, तो ध्यान रखना आपने आपने सेकंड, मिनट में भी जाना है और सेकंड में भी जाना है। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में भी ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका होगा, परफेक्ट तरीके से आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो थर्ड में ये क्या बोल रहा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका क्या बोलता है, ये बोलता है मेरे पास कि आपने कन्वर्ट करना है किसको, 5π/3 रेडियन को किसमें बदलना है आपने, डिग्री में बदलना। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल बहुत इजी है, अगर तो आपको पाई दिया है ना, फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसमें, मिनट में और सेकंड में ले जाने की जरूरत नहीं है आपको फिर। ठीक है, तो अब मेरे को पता है यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, 180 डिग्री बराबर किसके होता है, किसके होता है, पाई रेडियन के। ठीक है, यहीं से समझनी है चीजें। ठीक है, अब मेरे को तो बदलना है रेडियन को डिग्री में। ठीक है, तो मेरे को पता है कि यहां से अगर मैं 1 रेडियन निकालूं किसके बराबर होगा, ये पाई इसके अपॉन में चला जाएगा यहाँ पे, तो 180/पाई डिग्री की आएगी मेरे पास ये चीज। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को 5π/3 रेडियन बोला है। ठीक है, तो यहां से 5π/3 रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई, मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 5π/3, और किस में आएगा, डिग्री में आएगी ये चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कट रहा है, देखो 3 से जाएगा, 3 6 60 से जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया, ये 300 डिग्री के, कितना आ गया 300, तो मेरे पास जो 5π/3 है कितने, 300 डिग्री के बराबर हो जाएगा मेरे पास ये चीज। ठीक है, तो बिल्कुल आपने अच्छे से करना है, स्टेप पकड़ना है, बस स्टेप नहीं छोड़ना है। अगर आपने स्टेप छोड़ दिया तो फिर आपका क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, और फॉर्मूले याद रखने हैं आपने। ठीक है, अब मेरे पास क्या आएगा, जो इसका फोर्थ है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या बोलता है मेरे पास, ये बोलता है जो मैंने कन्वर्ट करना है किसको, 7π/6 को 7π/6 रेडियन को कन्वर्ट करो आप किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करो इसको, किसको, 7π/6 रेडियन को। सेम जो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में जो प्रोसीजर अपनाया था, सेम वही चीज आपने यूज करनी है। तो देखो मेरे को पता है कि 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन की। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो वो एक रेडियन है किसके बराबर आ जाएगा, ये पाई इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आएगा 180/पाई डिग्री। ठीक है, एक रेडियन आ गया। अब इसने क्या कन्वर्ट करने को बोला है, 7π/6, तो यहां से मेरे पास जो 7π/6 रेडियन है इसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 180/पाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 7π/6, और आंसर किस में आएगा मेरे पास, डिग्री। ठीक है, तो अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये भी कटेगा, 6 3 जा 18। ठीक है, तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे आप तो कितना आएगा, ये आ गया 7 या 21, 210 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो 7π/6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर आ गया, 210 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो जो जो हमने अभी तक यूज किया है, हमने सिर्फ इसमें
तीन फॉर्मूले यूज किए, ठीक है। क्या यूज किया, एक तो सबसे पहला यूज किया 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन के। यहीं से आप रेडियन, एक रेडियन भी निकाल सकते हो, रेडियन को डिग्री में भी और डिग्री को रेडियन में भी, ठीक है। दूसरा हमने क्या यूज किया इसमें कि जो एक डिग्री है बराबर किसके होता है, 60 मिनट के, ये यूज किया हमने, ठीक है। सिंपल यही चीजें यूज की हमने अभी तक, ठीक है। तो हमने दो फॉर्मूले यूज किए इसमें, ठीक है। और तीसरा जो लास्ट में क्या है कि आपको ये तो पता ही होगा कि एक मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर। डबल डैश का मतलब सेकंड, सिंगल डैश का मतलब मिनट, ठीक है। तो आज हमने जो एक्सरसाइज 3.1 है ट्रिग्नोमेट्रिक 10+1 की, उसके हमने दो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। बाकी के जो अगले क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।